ये गाना सुन रखा है आप लोगों ने? अभी मिक्स मास्टर्ड नहीं है, ठीक है। ये तो आज बैन की चूत पूरा ही सुनते हैं भाई। मुझे छू के ये तुम समा गए, रखता मैं वक्त अब से बचा कर, किया आदत ना बने, रखता सही पर क्या ही है गलत, किया आदत बन गए। तुम लोगों को यार ये सुना रखा है ना, ये वाला सुनोगे? ये वाला रुको 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 रुको। कुछ छोटे से बातों से तुमको नहला दूं अभी के अभी, फिर चाबी दबा के उस ठंडे से फर्श पे मैं महकूं सही। हाँ, कैसे तुमको मनाए, क्यों हो ऐसी जना, हाँ, हमें क्यों तड़पाती हो, क्यों हो ऐसे जना, हाँ, कैसे तुमको मनाए, क्यों हो ऐसे जना, हमें क्यों तड़पाती हो, क्यों हो ऐसे जना। उसका पता जो मेरे पलकों के पुल के पीछे चुपके से आना जाना, पैरों के बीच दबो के, उसका पता जो मेरे पलकों के पुल के पीछे चुपके से आना जाना, पैरों के बीच दबो के, रुक जाते तो के ठिकाना, हम दो बस और बहाने, वो कल का आना जाना, तो कल से नजर छुपाते आना मानो, मुझे कल का पता नहीं, मेरा होना कहाँ या फिर रुकना वहाँ भी हूँ, चुप सा नहीं, कहना चाहता नहीं कि मैं रुकने की करता आया नहीं। ओ बेलिया प्यार से भर के बोल सजाया, टूट से गानों को हल्के से गाना, उस सारी किस्मों को किसी तो में डराना, वो जाली बातों को सोने की जरूरत बस 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 बस। क्या चल रहा भाई? यो बड़े दिनों बाद आया हूँ भाई मैं। As you all know, I've been working on some music so that I can stop coming live, because this is a shameful job that I have right now. $10,000 क्रिस्टो भाई, क्या बात है भाई। प्यारी अमानत को 1 साल पहले अनरिलीज किया था, अब रिलीज कर दो। कर देंगे भाई, कर देंगे, तुम टेंशन मत लो भाई, सब होगा सब होगा। ओ भाई अर्पित भाई, मेरा एक दोस्त आर्यन गांजा इसलिए पीता है क्योंकि उसे गांजा पी के हिलाने में मजा आता है, कुछ समझा दो उसको। भाई मैं तुम लोगों को गंजेड़ियों के बारे में क्या बताऊं भाई। अरे भाई तुमने सही टॉपिक छेड़ दिया भाई आज तो। भाई आ जाओ भाई, आज गंजेड़ियों का स्लैंडर स्टार्ट करते हैं भाई। आज है करेंगे, आज गंजेड़ियों का स्लैंडर स्टार्ट करते हैं। आपने कभी नोटिस किया है जितने भी ये गंजेड़ी वंजेड़ी होते हैं, ये कहीं पर भी चल रहे होते हैं, एकदम से ना इनको क्या होता है, ये बोलते हैं भाई गांजे की स्मेल नहीं आ रही। मेरा एक दोस्त है भाई, फुल धुत गंजेड़ी,
गाड़ी चला रहा था, पुलिस वालों ने रोक लिया, उसको बाहर निकाला, आरसी ली, लाइसेंस है ना, आधार कार्ड, ये सब देखा, 15-20 मिनट हो गए। बंदे ने गाड़ी का दरवाजा खोला, जैसे ही खोला, पुलिस वाला साइड में, सर गांजे की स्मेल नहीं आ रही? और एक तो तुमने देखा होगा, एक एक चीज और, गांजे की स्मेल इनको बताओ कैसे आती है भाई? यहां पे, हाँ देख रहे हो, ये इधर, हाँ इधर गांजे की स्मेल आ रही है भाई। नाले पे खड़ा है, नाले पे खड़ा है आदमी। भाई मुझे गांजे की स्मेल आ रही है भाई। 50 रुपए का टट्टी माल महीना भर चलाते हैं ये, 500 की पुड़िया ले लेके। भोसड़ी के, तुझे गांजे की स्मेल नहीं आ रही, तुझे सिर्फ स्मेल आ रही है, सिर्फ स्मेल आती है इन्हें। इस आदमी को तुम बहनचो नोएडा ले चलो एक बारी, जैसे ही दिल्ली क्रॉस होता है नोएडा आता है ना, धूप सी स्मेल आती है भाई, इसको टूटन होने लग जाती है भाई। कोई रोल कर दो, भसौंड सी बॉडी लेके आ जाते हैं इधर उधर, बस गांजा सूंघने। क्या चूतिया टॉपिक है ये वही लोग हैं, इनके सामने गांजे वालों को बेइज्जती मार दो, ये बोलते हैं ऐसे, हाँ इससे जलता नहीं है, इससे जलता नहीं है। भाई नहीं झेलना मुझे, ये 500 की पुड़िया जो तुम महीना भर चलाते हो, उसको झेलना नहीं बोलते हैं बहनचोद। इनके खून में ना एंटी वेनम बन चुका है अब। इतना सारा रैट पॉइजन खा रखा है इन लोगों ने, इतनी ज्यादा भाई, इतना सारा रैट पॉइजन है ना इनके सिस्टम में, इनको जहर दो ये नशे में बैठ जाएंगे भाई। तेज प्रताप पता नहीं मुझे। और तुम ना कभी एक चीज नोटिस करना, कभी भी किसी गंजेड़ी को अगर तुम जो कंपनी दे रहे हो ना, कंपनी देने गए हो, फूकेगा भाई? नहीं भाई मैं नहीं फूकता यार। अच्छा, कभी ट्राई नहीं किया क्या? जला नहीं गया होगा तेरे से? नहीं भाई ट्राई नहीं किया मैंने कभी, मतलब मौका ही नहीं मिला भाई ट्राई करने का। करवा दो ट्राई। बेकार चीज होती है भाई, मत कर। कुछ नहीं है भाई, यही है इनका। कभी तुम लोग ना, मैंने ना बहुत सारे गंजेड़ियों को बस ऑब्जर्व किया है, ठीक है, और मैंने ना एक चीज रियलाइज करी कि ये लोग अब इतने ज्यादा तेज हो गए हैं भाई, आप मानोगे नहीं। आज के गंजेड़ी लिटरली यूनिट ऑफ वेट होता है ना, उससे टाइम मेजर करते हैं। इनसे जाके पूछो भाई 1 आउंस क्या होता है, कहता 1 महीना, क्योंकि 1 ग्राम 1 दिन। तो मैंने पूछ लिया भाई, तो फिर कितना मतलब आउंस और ग्राम लगेगा कि आप रिहैब में सोबर होके आ जाओ? फटाक से बोलता भाई 6 आउंस और 3 ग्राम। मैंने बोला क्यों? क्योंकि 6 महीने और 3 दिन में तो बिना गांजा फूके मैं मर जाऊंगा भाई। और ये बहन के लैंड बोलते हैं फिर कि भाई तुमसे ना झेला नहीं जाता इसलिए तुम ऐसा बोलते हो। नहीं झेलना भाई ये सब। भाई न्यूयॉर्क आ जा, इधर गाना शूट करते हैं। हाँ भाई पक्का।
और मैं सही बताऊं ना, ऐसा भी नहीं है कि मतलब देखो, अगर आप देखो ना तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैथ्स नहीं है, इसके अंदर इकोनॉमिक्स भी है। जैसे कि मैंने ये समझा है, लॉ ऑफ मार्जिनल कंजेडी बोलेंगे इसको, जिसमें हम बोलते हैं ना कि 1 ounce इज इक्वल टू 1 month। तो उसके अंदर हम सर्टेन अजम्पशंस रखते हैं जिसको हम बोलते हैं सेट्रस पैरिबस। पहला अजम्पशन ये है कि अगर 1 ounce 1 महीना चलेगा तो पहला अजम्पशन ये है कि उसने शेयर नहीं करा। दूसरा है कि उसके मतलब वो कहीं पर भूल के नहीं आया। तीसरा है कि घर पे उसके कमरे में चेकिंग नहीं हुई। और चौथा ये है कि उसकी एक्स ने उसको ब्लॉक नहीं किया हो। तब तक 1 ounce 1 महीना चलेगा। पर कभी कभार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं भाई, हम तो 5 ग्राम वाले हैं दिन के, क्योंकि उनको लगता है वो मेहनती गंजेड़ी है। नहीं, पहली चीज इट्स एन ऑक्सीमोरॉन, कोई मेहनती गंजेड़ी नहीं होता, ठीक है। 5 ग्राम वाला जो होता है ना सिस्टम, वो है, पर वो 12th के बाद होगा, वो आउट ऑफ सिलेबस है। स्क्रिप्ट दिख रही है। कानपुर ही आ रहे हैं भाई अब तो। भाई मेरा नाम, मेरी मैम ने कहा है कि मेरे से कुछ पूछना है लेकिन शर्म आ रही है, ऑकवर्ड फील हो जाएगा। अच्छा, श्योर ब्रो, मेरी मैम से मेरी बात होती है, उन्होंने बोला मेरे से कुछ पूछना। ओके ना ब्रो, मेहनती गंजेडीज एग्जिस्ट, कम ऑन। या फार फार अवे लैंड में श्रेक का दोस्त एक मेहनती गंजेड़ी है, पहाड़ों के पीछे जंगलों के पार, देखो कौन अपने घर आया यार, मेहनती गंजेड़ी, निंजा कटोरी, सर पे कटोरी रख के घूमते हैं। योर व्यूज ऑन फ्रेंड्स हु स्पैम डेविड कॉगिंग्स रील्स और खुद दिन में 1 बजे उठते हैं। कोई दिक्कत की बात थोड़ी है 1 बजे उठना, मेहनत का काम है भाई। रोज सुबह 1 बजे उठना, क्योंकि 11 से 12 तक तो घर वाले ही गाली देते रहते हैं, उस हालत में नींद लेना, आई थिंक दैट इज लाइक कमेंडेबल, दे आर डूइंग गॉड्स वर्क। भाई सबवे सर्फर नहीं खेलोगे? नहीं भाई, नहीं खेल रहे, आज तो नहीं खेल रहे। पर आपने कभी किसी गंजेड़ी कपल को देखा है? बहुत रेयर है भाई, नहीं दिखते। दिल्ली जू में एक है बस, 2 लड़का लड़की गए थे, उसके बाद से आए नहीं है भाई वो वापस, वो फूक के वहीं पर ही पड़े रह गए। वो जो आप बिस्किट खिलाते हो ना बंदरों को, केला फेंकते हो और जो नीचे गिर जाते हैं, वो कहां जाते हैं? ये लोग खाते हैं वो। बहुत रेयर है भाई, ये लोग सेक्स करना ही भूल जाते हैं फूकने के बाद। दिल्ली जू में है, मां कसम कह रहा हूं, जाके देखना। भाई एएनआई ट्रैक पर यूट्यूबर्स पर 500 के मांग रहा, मैं क्या बोलूं भाई, इस चीज पे मैं क्या ही बोल सकता हूं। दिस इज हाउ इट इज मैन। रचित रू का डिस्ट्रैक्ट रिएक्ट कर दे। अच्छा भाई, टीचर की कच्ची सूंघ ली और उसने देख लिया, ये तो आ रखे हैं भाई हमारे कॉमेडियन, एक से एक कॉमेडियन बैठा है 100 रुपए लेके आजकल। नहीं, इसने तो 100 रुपए भी नहीं दिए हैं, 40 रुपए वाले कॉमेडियन। बस इनका एक ही चीज होती है, टीचर की कच्ची सूंघ ली, टीचर को आई लव यू बोल दिया, और घर पे अपने बाप से गाली खाते हैं। भाई तुम्हें हर फील्ड में कैसे नॉलेज है? मिस इंफॉर्मेशन, मैं झूठ बोलता हूं। अरे तुम्हारी माँ की चूत बहुत हुआ यार, टॉपिक चेंज करो। बंदे का नाम क्या है? 420 गेमिंग। Sometimes the jokes they write themselves. Fucking 420 गेमिंग। भाई गंजेड़ियों पे और मजाक नहीं सुन सकता यार मैं, मेरे को बीटी हो रही है भाई, मैं दिन का 5 ग्राम फूक जाऊंगा अभी। चिल्ला क्यों रहा है? अच्छा वो, हाँ गेन ज्यादा हो रखा होगा अभी, है अब सही है आवाज? 21 का हूं, ऑफिस की लड़की पसंद है, हाँ बोल देगी, पर करियर का डर है, उसका इंस्टा बार बार देख रहा हूं, भूलना चाहता हूं लाइफ में, बट रिस्पटी, बहुत रिस्पटी। भाई आपसे मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर आप 21 साल के हो, अंडरस्टैंड करो ऑफिस में एक चीज होती है एचआर, और जो एचआर होता है ना वो ऑर्गेनाइज कराता है वो कम्युनिकेशन ड्राइव्स जो होती हैं, कि मतलब टीम में टीम बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, वो सब बड़े रस्साकशी करवाते हैं एवरीथिंग।
वो वाली जो आउटिंग्स होती है ना, उसमें हमेशा ट्राई किया करो इंगेज करने के लिए उन लड़कियों के साथ में जिनको आप पसंद करते हो। सबसे बड़ा ऑफिस कल्चर में अगर कोई है ना विंग मैन, तो वो है एचआर। और आज की डेट में जितने भी कपल्स होते हैं ना, जिसमें मतलब कोई बंदा या सो एंड सो होते हैं और वो दोनों ऑफिस जाते हैं, एचआर ही होता है रिस्पॉन्सिबल सबसे ज्यादा अफेयर्स को लेके, क्योंकि वो ट्राई करता है सबसे ज्यादा कि एक लड़का लड़की जो ऑफिस स्पेस में है वो एक दूसरे से बहुत बातें करें और अपने सो एंड सो पे चीट करें। हमारा कॉर्पोरेट कल्चर चाहता है कि लड़का लड़की चीट करें अपने सो एंड सो पे। भाई बंदी को बोला मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स चाहिए तो रोने लगी, व्हाट टू डू। मैं ना तभी लाइव नहीं आता हूं, तुम लोगों को लगता है भाई मेरे पास तो पैसे हैं, मैं कुछ भी झूठ बोल सकता हूं। हैं? पॉलिटिशियन के बच्चे हो तुम। थोड़े और लीक कर दे तो पूरे ही होगा। ट्रू मैन ट्रू। भाई एक लड़की ने मुझे ब्लॉक किया और किसी ने उसे मैसेज करके परेशान किया, उसे लगता है कि मैं हूं, कुछ तो एडवाइस दे। अरे भाई अब तो तुम फंस गए, अब तो तुम फंस गए, अब तुम कुछ नहीं कर सकते भाई। दिस इज, चलो इसी बहाने आप ब्लॉक होने के बाद भी आप उससे कम्युनिकेशन तो मेंटेन कर सकते हो। बताओ, आपने अपनी क्रीपी बिहेवियर आउटसोर्स कर दी, कोई और आपके लिए क्रीपी हो रहा है, किसी रीजन की वजह से आप ब्लॉक हुए थे, बट आप सोचिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अभी भी है। एक शेल कंपनी खोली गई है आपके नाम पे ये सब करने के लिए। मजाक है ये। भाई एंट्रेंस में मार्क अच्छे आ रहे थे, लॉ स्कूल कौन सा चूज करूं? वो वाला लॉ स्कूल चूज करो जिसकी प्लेसमेंट में सबसे ज्यादा दिखाते हैं कि हम इतनी कराते हैं उतनी कराते हैं, और बहन के लिए इंटर्नशिप तक नहीं करा पाते। भाई शाउट आउट दे दो। नहीं भाई, मेरा दोस्त उमर मार के अपना, देखो एक से एक आदमी है भाई, एक से एक आदमी आया भाई आज तो। डोपर मैन को जानता है? ऑफ कोर्स जानता हूं भाई, डोपर भाई। ही इज बिन एट इट सिंस 2000, आई थिंक सिंस व्हेनेवर, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था उससे पहले से ही इज बीन पुटिंग आउट शिट ब्रो। तुम चाहे डोपर को कुछ भी बोल लो, आई थिंक हिज म्यूजिक स्पीक्स फॉर इट। एंड लाइक कंटेंट वॉन्टेंट चलो ठीक है भाई, नॉट एवरी वन हैज द स्टमक टू इंजॉय सर्टन टाइप्स ऑफ कंटेंट एंड एवरीथिंग, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट यू कैन नॉट टेक म्यूजिक अवे फ्रॉम डोपर भाई। वो उस टाइम से एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक बना रहे हैं, एंड दैट टू इन लाइक न्यू स्कूल वेव में। मतलब जो अब हो रहा है वो 2-3 साल पहले करके छोड़ चुके हैं, तो यू शाउट आउट टू भाई डोपर भाई। Gotta give the flowers भाई before it's too late. Gotta give him flowers man. केशव भाई आए हैं, लॉल। केशव भाई आज ना मैंने गंजेड़ियों की इकोनॉमी पे कुछ बातें करी है, आप वो जरूर देखना, ठीक है? सेट्रस पैरिबस, लॉ ऑफ मार्जिनल गंजेड़ी, ये सब मैंने बोला है। प्लीज एक रील बनाता मेरे को एक्सपोज करते हुए। ये आदमी ये देखो क्या बोल रहा है भाई, ये कहां पे लिखा है कि एक महीने में 1 आउंस होता है? ये तो है ही नहीं। मैं हूं एक गंजेड़ी, मैं बोल दूं अब कि मैं तो दिन का 5 ग्राम फूकता हूं, अब क्या कर लोगे? आ, बढ़िया, शाउट आउट टू केशव बेदी भाई। केशव भाई आजकल बहुत गालियां सुन रहे हैं यार, फील बैड फॉर हिम। बोल वो सही रहे बट टाइमिंग गलत है बस। आई थिंक टाइमिंग, दैट्स ऑल भाई, इट्स द टाइमिंग ब्रो। वो सीरियसली कॉन्सर्ट? बट यस भाइयों, स्किल बॉक्स पे जाके फूसी गैंग लिखना, हमारे शोज हो रहे हैं बॉम्बे में, मेरा एक शो होने वाला है, रुको मैं करता हूँ, डाल देता हूँ। अगर आप मुंबई रहते हो तो प्लीज आना, ठीक है? इन सम प्लेसेस लेट, दैट्स व्हाई ब्रो इज ऑलवेज लेट। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। अलाउ दिस टाइम। मैं, अरे यार हो जाना यार, हाँ मैं अपने उसका टिकट लिंक डाल देता हूँ एक बारी। ब्रदर
यस सर, मैं ये डाल रहा हूं, प्लीज आ जाना, ठीक है। मैं इसको पिन कर रहा हूं। अगर आप मुंबई में रहते हो, प्लीज कम मैन, प्लीज कम, वील हैव सो मच फन। हम लोग अनरिलीज गाने पे नाचेंगे। अभी मैं लखनऊ पे रख लो, तुम छुपा के बजा के आया हूं भाई। हर किसी को लिरिक्स आते थे, डैम मजे आ गए। सब गंजेड़ी को या यो का रिंगटोन का थीम सॉन्ग होता है। हाँ सबका गेम खत्म है। अरे कुछ नहीं भाई, ये क्या नौटंकी करते हैं भाई। अगर एनसीबी आई ना, मैं तो बच जाऊंगा भाई, मैं तो बच जाऊंगा। कैसे बच जाओगे तुम? एनसीबी वालों ने टेस्ट करने के लिए ना तुम्हारे को बस एक चीज बोलनी है, 100 मीटर भागो। तुम भाग रहे हो, बोंगची उधर गिर रही है, रोलिंग पेपर इधर गिर रहा है, लाइटर इधर गिर रहा है, शीट इधर गिर रही है। नहीं भाई मैं गंजेड़ी नहीं हूं। ये सब क्या है भाई, क्या है ये? नहीं भाई वो तो मैं फेंकने आया था। हाँ फेंक ही रहे हो तब से। दिल्ली शो कब हो गया भाई? भाई क्या सेक्स किया है कभी? नहीं यार, सैडली नहीं, कभी नहीं किया है। जयपुर कब कर? अबे जयपुर हो तो गया यार, सेम जगह पे बार बार तोड़ी आऊंगा मैं। करते हैं भाई। मेरे को एक बार ही अपनी एल्बम मिक्स टेप खत्म करने दो, उसके बाद मैं आता हूं। आपने आजकल एक और चीज देखी है? वो चल रहा है आजकल, डिजिटल स्नान। मैं सोच रहा था, अभी भी सोच रहा हूं, जाओ। जैसे अगर कोई बंदा है, उसके साथ में कुछ गलती हो गई डिजिटल स्नान टाइम, कैसे होगा? उसको एक दिन कॉल आ रहा है, हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम डिजिटल स्नान एंटरप्राइजेस एंड आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू, जो आपने डिजिटल स्नान अपने दोस्त साहिल सिंह के लिए रखवाया था सर, उसमें थोड़ा सा इशू आ चुका है सर। सर एक्चुअली क्या हुआ था, गलती से हमने जो डिजिटल स्नान साहिल सिंह के लिए था, वो साहिल खान के लिए कर दिया है सर। और सर साहिल सिंह के लिए वो सर गलती से हमने उसकी फोटो और डिटेल्स रैंडम सेना को दे दी हैं, जिसको लगता है कि वो साहिल खान है। सर ट्विटर पे उसको माँ बहन की गालियां आ रही हैं। सर आप डरिए मत, हमने सिचुएशन संभाल ली है। जो साहिल खान की फोटो थी वो हमने अभी तक पानी से उठाई नहीं, वो वहीं पर ही है। और सर जो आपके फ्रेंड है साहिल सिंह, उनको जो गालियां पड़ रही थी, हमने उनकी फैमिली की फोटो विद मदर एंड सिस्टर डाल दी है, ये बोल के कि कोई भी अगर गाली देगा तो उनको पता चलेगा कि उनके घर पे भी माँ बहन है। रैंडम सेना से बुलवा भी दिया गया है कि ये गलत आदमी को गाली दिलवा दी। भाई आर यू ओके? सौरभ जोशी पे कुछ क्या बोलूं? सौरभ जोशी पे मैं नहीं बोल सकता भाई कुछ। सौरभ जोशी पे भाई वंशज का डिस आ गया है। आ जाओ भाई, वंशज भाई का डिस देखते हैं। भाई उसने कहा मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं तो मैं नासा में अप्लाई कर लूं। अच्छा, आई एम 20 whenever whatever girl I gel with is 26 or 27. First of all, that's a lie. And they say it's okay that age doesn't matter, but is this a problem? I think you genuinely look old for 20. Are you like balding? You I'm sorry, but you don't have a mature face. You're a unk. आपकी ट्विंक डेथ हो चुकी है, आपका अंकिफिकेशन हो रहा है। सॉरी टू इन्फॉर्म यू। भाई आई लाइक यू बट मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हें नहीं करती। तुम्हारे रील्स भेजता हूँ तो उसके पास तो वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि इसकी शक्ल मत दिखाया करो मुझे। आप अपनी गर्लफ्रेंड को मेरी वीडियोस मत भेजा करो। हम दोनों एक वीडियो बनाते हैं और उसको भेजो, बेस्ट। भाई मेरे साथ कितनी बारी हुआ है भाई, लड़के आते हैं
भाई मेरी ना जो बंदी थी ना, हाँ भाई वो बिल्कुल नहीं पसंद करती थी आपको। भाई 2 शब्द बोल दो उस बहन की लोड़ी के लिए। बोलो भाई। कैमरा ऐसे लगा दिया। बोलो भाई। हेलो आप कैसे हो रिया? अरे बहन की लोड़ी। पीछे से चिल्ला रहे, अरे गाली दो। आई एम सो सॉरी रिया। अरे सॉरी वॉरी कुछ नहीं, सॉरी नहीं सुनती है। और उसके बाद अरे रुक जा, तेरे से बाद में बात करता हूँ साली। पर बहुत डिसअपॉइंट होते हैं उसके बाद। सर मेरे भैया मिनिस्टर हैं स्टेट कैबिनेट में और मैं उनके सेक्रेटरी। हाँ ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। झूठ बोलने की 100 रुपए की आदत लग चुकी है भाई। मेरी मॉम की फ्रेंड की बेटी है, 2-3 साल से जानता हूँ, मेरे बर्थडे पे घर आई थी। हाँ देखना बस यही। अरे तो भाई मैं एक्चुअली आज ही सोच के आया हूँ कि कैसे मैंने एक लड़की के साथ सेक्स करने की कोशिश करी थी। अब कुछ ऐसा बताओ जिससे बात आगे बढ़े। अच्छा आगे बढ़ानी है बात, ठीक है। नुतील शान से जानता हूँ, बर्थडे पर घर भी आए हैं। आप कुछ भाई, पहली चीज आप ये समझ लो कि अगर आप कुछ ऐसे डर्टी टेक्स्ट भेजते हो ऑनलाइन, देयर इज अ हाई चांस कि वो अपनी मम्मी को बता दे और फिर आंटी टू आंटी आपकी टपाटप। इससे बढ़िया है कि आप नेक्स्ट बर्थडे पे उसको बुलाओ और फिर बोल दो नहीं मेरे दोस्त आ रहे हैं, और आप उससे बात करने की कोशिश करो। देखो कितना बढ़िया नहीं है, हम दोनों अकेले हैं, दिस इज आई लव यू। बट मैं सही बता रहा हूँ, अगर बहुत इट्स गोइंग टू बी वेरी लाइक देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप दोनों का रिश्ता हो सकता है, प्रोवाइडेड आप अच्छा कमाओ। प्लीज वर्क ऑन योर सेल्फ। मेरे कजन को उठाया पुलिस ने ट्रैप बिठा के, उसकी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स के कहने पे। भाई लोग के काम पुलिस वाले कर रहे हैं अब। बहुत मारा मेरे कजन को पुलिस ने। वेलकम टू इंडिया। ओ भाई, भाई मेल बॉल्डनेस पे डेटिंग सीन्स कैसे सेट करें? आप कैसे मैनेज करवा लेते हो? शेड सम लाइट मैन। हाउ अबाउट आई शेड सम हेयर? आई थिंक हेयर लाइन एंड एवरीथिंग, हेयर फॉल जितना भी है, बट इफ यू हैव द वाइब एंड द स्वैग ऑफ अ गाय हु इज नॉट बॉदर्ड बाय हिज फकिंग मेल पैटर्न बॉल्डनेस, दैट शिट इज फकिंग क्रेजी। बहुत अच्छा लग भाई, लोगों को ना ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि सामने वाले की कमियां मैं देख रहा हूं बट ही इज नॉट बॉदर्ड बाय इट। दे लव इट व्हेन दे सी समवन हु दे थिंक कि ये इनसिक्योर क्यों नहीं है एंड ही इज कॉन्फिडेंट, तो उनको लगता है वाह भाई कितना बढ़िया है भाई। बट आप ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ 1 महीने के बाद ही अबे टकले चुप कर, तो थोड़ा सा मतलब वहां पे भी थोड़ा डट कर रहना है, रोना नहीं है कभी भी किसी बंदी के ऐसे लैब्स पे, क्योंकि गलती से वो एक बारी बॉल्ड स्पॉट दिख गया ना उसको, आप रो रहे हो एंड एवरीथिंग। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, छोड़ो यार ये सब तो चलता रहेगा। भाई एक बंदी है कोचिंग, उसको नोट्स मांगे मैंने आईजी पर, बट वो 21 दिन से घुमा रही है। उससे बदला कैसे लूं और सिग्मा कैसे बनूं? तुम सिग्मा क्या होता है भाई? लड़की के साथ बदतमीजी करना सिग्मापन होता है? ये होता है क्या सिग्मा? तुम लोगों ने अपने आप ही ले लिया क्या सिग्मा और तोड़ मरोड़ के ये बता दिया औरतों को मजा चखाना है सिग्मा। हम सिग्मा है भाई, हम औरतों को मजा चखाते हैं। अब मुझे भी नहीं पता सिग्मा क्या होता है भाई, एक तो एरा गहरा बंदा, सिग्मा तो वैसे ही बना रखा है। आई फील लाइक कि अगर 21 दिन से आपको वो नोट्स नहीं दे रही है एवरीथिंग, तो कोई नहीं भाई, आप अच्छे नंबर ले आओ और इंश्योर करो जब आपके मार्क्स आए तो आप यू रब इट ऑन हर फेस। भाई हिला, पांडे जी कह रहे हैं 100 रुपए देके कि भाई हिलाना कैसे बंद करें? फाइनेंशियली लिटरेट होके सबसे पहले। Bro, Midul Seki, an MMA fighter, just lost. This is the third fighter from India who has failed to perform in the UFC. Is there really no future of MMA or any other sports in India? क्या बात कर रहे हो? स्पोर्ट है तो हमारे इंडिया में, कितने सारे रेसलर्स निकलते हैं। ये तो बहनचो अजीब ही बात हो गई कि कॉम्बैट स्पोर्ट। अरे नहीं है बहनचो, नहीं है हमारे यहाँ पे कल्चर। अब तुम इसको बहनचो जेनेटिक के उसके तरीके से देख लो कि नहीं भाई हम लोग यहाँ पे खाना का, नहीं भाई टाइम लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है इन सब चीजों में। जो इंडिया में साले जॉब नहीं है, लोग खाना वाना नहीं खा पा रहे हैं, तुम चाहते हो लड़ाई करके पैसा कमाए लोग। तुम्हारे को पता है कितना एक्सपेंसिव स्पोर्ट होता है, स्पेशली लाइक यू नो कॉम्बैट स्पोर्ट्स। यूएफसी के यूएस में लोग
जो टॉप में नहीं है, दे आर बेयरली मेकिंग इट अलाइव, बेयरली मेकिंग इट। आप यूएफसी के फाइटर हो भी जाओ बाहर, बट इफ यू आर नॉट एट द टॉप 5 टॉप 3 लेवल में, यू आर अर्निंग पीनट्स। द ओनली वे यू कैन अर्न मनी इज एज अ बॉक्सर इन द यूएस। नहीं कर सकते भाई आप। अगर आपको लगता है यूएफसी में बहुत, कौन करेगा भाई इंडिया से? पहले तो भाई इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो भैंचो 10-10 करोड़ दो और बच्चों को बाहर भेजाओ कि भैंचो बच्चे को सीटीई हो, मुक्के खाए सीटीई हो मेरे लड़के को। नहीं है भाई, लगेगा टाइम। और जो फाइटर्स इंडिया में कर रहे हैं भाई, दे आर एक्चुअली लाइक यू नो, आई वुड से वो नींव रख रहे हैं भाई। हर चीज इतनी जल्दी नहीं होती। जब यूएफसी बाहर भी स्टार्ट हुआ था, तुम लोग केन शैमरॉक को देख के ये बोल देते थे, वाह भैन जो यही है फाइटर। नहीं ना, हारा ना, वो लगा ना टाइम। हर जगह से निकलते हैं भाई, टाइम लगता है, ऐसे नहीं होता भाई पलट दिया हाँ भाई अब फाइटर बन जाओ। भाई प्यारी अमानत रिलीज व्हेन, प्लीज भाई ओरिजिनल वाला। हाँ भाई कर लेंगे। मेरा कल एंड से मैं पढ़ने के लिए वाईटी खोला, तो हाँ अब आपकी वजह से मेरी बैक लगेगी, वैसे भी लगने वाली थी। फैन ऑफ मिस्टर जार्विस। जार्विस, where's my penis, Jarvis? Jarvis, where's my penis? Okay, send it back up. Send it back, penis. उड़ते हुए आ रहा है। दल्ले सो जाना, ठीक है भाई। पढ़ाई नहीं हो रही, होता है भाई, ये तो रहेगा, ऐसा तो रहता ही है। आपने वो देखा है बाहर, जब जैसे यूएस में जब हिंदी डबिंग्स होती है पूरी की पूरी, ऐसे स्ट्रीट फूड वाले है उसकी, मैं पिछले 4 साल से मिल्वॉकी में रिब्स और स्टेक बना रहा हूं। हम लोग इसमें ढेर सारा चीज डालेंगे, चेडार, और इसके अंदर डालेंगे हम धनिया, जिसको ये लोग सिलांट्रो भी बोलते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा कॉर्न, यू नो, टेस्ट नहीं खराब होना चाहिए। आधे से ज्यादा तो इंग्लिश ही होती है उसमें, लौड़े की डबिंग। सबसे ज्यादा बढ़िया डबिंग बताऊं किसकी हुई थी? टेम्पटेशन आइलैंड था बाहर का, उसकी हिंदी डबिंग। जब वो हिंदी डबिंग कर रहे थे ना, मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहती हूं, हाँ मैं भी, पर अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने किया तो हम लोग आउट हो जाएंगे, हाँ मैं जानता हूं, क्योंकि दैट शिट वाज सो फकिंग डर्टी। इंडियन डबर सिर्फ और सिर्फ यही करना जानते हैं भाई। मैं मिल्वॉकी और शिकागो में आ चुका हूं ये देखने के लिए कि सबसे बढ़िया आउटबैक रिब्स कहां मिलते हैं। वाओ, देखिए कितना सॉफ्ट है। मैं आया हूं न्यूयॉर्क में ड्रैग सीन चेकआउट करने के लिए। यहां पे लोग ड्रैग करते हैं, तो आप इतने सुंदर कैसे हैं? वाओ। हेलो अर्पित भैया, मेरे नाम क्रिश है और मुझे कुछ लोग मुझे यूडी के पता नहीं भाई क्या बोल रहे हो आप। Why is this so accurate? मैं आया था एप्स्टाइन आइलैंड ये चेक करने की एप्स्टाइन की फाइल्स में कितने ज्यूज थे। लेट्स गो। ओह नो, क्लिंटन फाउंडेशन ने मेरे ऊपर एक हिटमैन भेज दिया है। क्या मैं जिंदा बच पाऊंगा? 21 को मैंने अमेजोन से फोन मंगवाया, 25 की डिलीवरी बताई, 27 हो गए। अबे तो भोसड़ी के मैं ट्विटर हूं, तेरी आवाज बनूं मैं? ले 200 और उड़ गए। ये कैसी बात होती है भाई? मैं स्ट्रीमर हूं, क्या हूं मैं? तुम कस्टमर केयर नहीं चल रहा, अर्पित बाला से बुलवा दो। शादी नहीं हो रही, मम्मी पापा से बात, अर्पित बाला से बुलवा दो। अबे मैं हूं क्या भाई? तुम लोग मुझे डबिंग आर्टिस्ट बना के बैठे हुए हो। हेलो अमेजॉन, 21 को मैंने एक फोन मंगवाया था, 25 की डिलीवरी थी, 27 हो गया है और अभी तक कुछ नहीं हुआ। धोखे बचाने के चक्कर में 5000 उड़ चुके हैं। मैं आउटबैक रिब्स खाने आया था शिकागो। डबिंग आर्टिस्ट। भाई मेरे दोस्त का नाम आयुष्मान है और वो जिंदगी में कुछ बनना चाहता है, बट डेली रात बस मिट्टी रुकवा। अर्पित भाई मुट्ठी चोद। भाई पहली बार किसी को सुपर चैट दे रहा हूँ, लव वॉचिंग योर कंटेंट। थैंक यू भाई।
स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लाइंस फ्रॉम 2022-23। हाँ भाई, भैया मुझे 500 रुपये भेज दो, मेरे पास 100 ही बचे हैं, उससे ही आपको सुपर चैट भेजा हूँ। मैं आज आपको 500 रुपये बराबर एक टिप देता हूँ। इंडिया में स्कैम सिर्फ और सिर्फ फोन कॉल पे नहीं होता। कुछ कुछ लोग बिना सट्टा की एड प्रमोट करे भी स्कैम कर सकते हैं। चार दिन में CUET है। अबे बढ़िया भाई, मैं इन सब बातों पे कुछ बोलना नहीं चाहता हूं भाई। हो गया भाई, पुरानी स्ट्रीम देख लो मेरी। भाई मेरा एक दोस्त है युवराज, उसको इलेक्शन लड़नी है। कोई DU में भाईचारा तेरा नहीं भाई, मेरा तो DU में कोई लेना देना नहीं है। बट अगर आपको DU में इलेक्शन लड़ना है, इंश्योर कर लो कि आपको सबसे पहले तो पिटाई आपकी बहुत होने वाली है। आप वोट देने गए हो, आपकी पिटाई हो जाएगी। वोट दे के बाहर आए हो, बस खड़े हो, पिटाई हो गई। वो कॉलेज वाले है भी नहीं, बस आप पिट गए। मतलब DU एक दिन के लिए ना एमिटी बन जाता है जब इलेक्शन होते हैं। बस एक डिफरेंस होता है, बहुत सारी गाड़ियां होती हैं आसपास, तो ऐसा लगता है आप ऑटो एक्सपो में पिट रहे हो। भाई वो लड़की को मैं रोज देखता हूँ और स्टॉक भी करता हूँ। हाँ देखो, वो भी मुझे देखती है। बस मुझे लगा था तो हो जाएगा काम, बस भाई। हाँ अरे भाई, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, बस मैं निकलता हूँ। थैंक यू फॉर दैट इंफॉर्मेशन भाई। भाई गैम्बलिंग में लॉस हो गया, क्या करूँ? मेरा तो नहीं होता भाई कभी। पर यार आप मुझे एक बात बताओ, क्या मेरे को एक सट्टा ऐड कर लेनी चाहिए? मेरा बहुत मन कर रहा भाई कि एक सट्टा ऐड कर लूं। बहुत जोर का मन कर भाई, कभी कभी हाथ खुजलाता बहन जो। एक सट्टा ऐड करनी है भाई, एक सट्टा ऐड करके ना देश का बच्चा बिगाड़ना मैंने। वो भाई सट्टा ऐड करनी भाई, प्रोवो करना बहन, बच्चा बिगाड़ना भाई, घर में तंगी करनी भाई, सट्टा ऐड करना। बापू बी लाइक वीडियोस। पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ पर मेरे पास पैसे नहीं बचे। जैसे ही सट्टों की ऐड डालते हैं ना वीडियो में, कभी देखा है कैसे होता है? पापा यार मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ पर मेरे पास पैसे नहीं बचे। कोई नहीं बेटा, इस ऐप पे सट्टा लगा और पैसा लगा के जीत जा, फिर देख बेटा। अरे यार तुमने वो एक आंटी देखी है? ले और पी ले स्टिंग, पी ले, ले और पी ले सिगरेट, ले तेरी है ना, और पी ले, और अगले दिन बेटा प्रोबो खेलो और जीतो बहुत सारे पैसे। ठीक है, इसमें गेम खेल के आप कमा सकते हो बहुत पैसा। भाई ठीक है भाई। भाई पैसा बांटने से पैसा बढ़ता है, ये तो बात बिल्कुल सही है। मैं भी पैसा बांटता हूँ। कल ही मैंने 500 के खुले करवाए। 99% लोग बड़ा जीतने से पहले गैम्बलिंग क्विट कर देते हैं। भाई ये आ गए डबिंग आर्टिस्ट, रियल पोकर मैन। 99% लोग बड़ा जीतने से पहले गैम्बलिंग क्विट कर देते हैं। हिस्ट्री टीवी 18 पे आज हम देखेंगे वर्ल्ड्स नंबर 1 पोकर मैन। भाई जेन्युइन एडवाइस देना गर्लफ्रेंड की। कैसा है भाई? परेशानी में आपकी वीडियोस देखता हूँ, मन हल्का हो जाता है। थैंक्स। तुम पूछते हो ना मैंने क्या किया है, ये किया है मैंने। डबल डिजिट IQ वाले लड़कों को ऐसा फील करवाया कि भाई वो अकेले नहीं है। ये किया है भाई मैंने। तुम बोलते हो ना अर्पित भाई तुम तो बस ऐसे ही बैठ के बकचोदी करते हो, नहीं भाई, मैं ऐसे लड़कों को इंक्लूडेड फील कराता हूँ। अगर मैं नहीं होता ऐसे लड़के किसको देखते?
कुछ कर देते भाई ये उल्टा सीधा। $600। नेम अ कार फॉर एडिट। मेरी गैल डेट पे चलेगा के चोरे? नहीं भाई, मैं डेट वेट पे नहीं जाता हूँ, मैं रिलेशनशिप में हूँ। गोलू आएगा बर्थडे है, बहुत नशे करता है बट फिर भी ग्रुप का सबसे सक्सेसफुल बंदा है। फंक्शनल एडिक्शन मैन। भाई आपका इस पर क्या ओपिनियन है कि बेइज्जती की यूटी से बेहतर इज्जत की? भाई थैंक यू फॉर ₹100। भाई क्या लिख रहे हो भाई, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। उल्टी सीधी बातें करने आ गए हो भाई तुम लोग। क्या अच्छा हाँ, अभी 12 बजने में 2-3 मिनट हैं, उसके बाद मैं चले जाऊंगा। स्पैम क्या कोई सेंस नहीं है ना? कोई कोई मेरे को भी नहीं लगी, मतलब कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं भाई स्ट्रीम पे। मेरे से नहीं होता भाई, तभी मैं स्ट्रीम वीम करना नहीं चाहता हूँ भाई। ये तुम देख रहे हो लाइव चैट क्या हो गई है, और तुम बोलते हो अर्पित भाई आपने आपने ऐसा इंकरेजमेंट दिया है ऐसे लड़कों को तो तभी होता है। ठीक है भाई, मैं स्ट्रीम पे ना GTA खेलना स्टार्ट कर देता हूँ, यही सारे बच्चे फिर देखना गाड़ी चुराएंगे, गोलियां चलाएंगे, ठीक है? वो सही रहेगा है ना? थैंक यू भाई, राम 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 भाई। ओए क्या बात है भाई, $700, $1 बिलियन गजिलियन डॉलर्स। फर्स्ट टाइम ऑन योर लाइफ, आई होप इट्स यू एंजॉय। शुरू से देखना भाई, मैंने सारे जोक्स तभी मारे थे। अरे भाई मैं आपको बता दूं मेरे साथ क्या हुआ। लखनऊ में मैं जब शो से आ रहा था, आपको पता है मेरी बगल वाली सीट पे कौन बैठा था? सुनील गावस्कर साहब। सुनील गावस्कर साहब मेरी बगल वाली सीट पे बैठे होते हैं। मजे आ गए भाई। वो आए, मास्क वास्क पहन रखा था एंड ही जस्ट डोज्ड ऑफ कि भाई मेरे को नहीं करनी किसी से, इससे तो बात नहीं करनी मुझे जो साइड में बैठा है। फोटो मैंने ली नहीं क्योंकि मैंने बस ऐसे पूछा, एक जैसी प्लेन लैंड होना, सर आर यू होता है, और मैं ऐसे नहीं। वो जब जा रहे थे मैंने बोला सर मेरे को आपसे फोटो नहीं खिंचवानी, आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर द गेम। लाइक आई फकिंग वॉच्ड हिम प्ले, लाइक आई फकिंग वॉच्ड हिम प्ले। उसको ऐसा लग रहा क्या पोजर लड़का आया था भाई, क्या वानबी क्रिकेट फैन। थैंक यू फॉर द गेम। डिड यू वॉच हिम प्ले दो? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? भाई योर ओपिनियन ऑन पीपल जो लोग इंस्टा पे दारू वाले व्लॉग्स बनाते हैं एंड इवेंचुअली बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। बाय द वे अधूरा, थैंक यू भाई। आई फील लाइक पीपल डू वॉट एवर ऑन द इंटरनेट बट लाइक यू नो as soon as one of their kidneys fail, एकदम से उनको याद आता है कि भाई there is more to life. $1 trillion. 3 के चूतिए मिलकर एक चूतिए को देख रहे हैं, सचिन पाठक कह रहे हैं। सचिन भाई, would you rather watch 3K people watching me or let me watch you naked? भाई NLU दिल्ली में प्लेसमेंट लग गई, फिर भी तेरी स्ट्रीम देखता हूँ, इज देयर समथिंग रॉन्ग विद मी? अच्छा आप लॉ स्कूल में आपकी प्लेसमेंट लगी है, ठीक है भाई, कोई नथिंग इज रॉन्ग विद यू ब्रो। एक लॉ प्रोफेसर देख सकता है भाई, ऑब्ससिनिटी के ऊपर केस लॉ टाइट करने के लिए देख सकता है भाई। गेट अ जॉब लिल ब्रो, दिस इज नॉट अ जॉब,
My guy, this is me having recreational activities. I'm earning well enough. I'm satisfied. भाई माँ कसम भाई, कभी कभार ये गेट अ जॉब जैसा बोलते हैं ना, मन करता है इनके मुंह पे फेंक के मारूं मेरा बैंक अकाउंट जिस पे लिखा -10,000। 26 की एज में बड़े लगने शुरू हो गए हैं, पीक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, हर दिन फील्डिंग लग जाती है हर सिचुएशन में। क्या करें भाई, अभी आप वेट करो 27 में जो आपके साथ होगा। भाई सट्टा प्रमोट करो, मैं आपके कोड से हारूंगा। ये है भाई मेरी ऑडियंस, हम लोग आयरॉनिकली सट्टे की एड की प्रमोशन करेंगे भाई। इनसाइड जोक बताऊं क्या होगा, कि मुझे पैसे मिल रहे हैं। ठीक है गाइस, इनसाइड जोक ये होगा कि मेरे को पैसे मिल रहे हैं, ठीक है भाई। मेरे को बहुत फनी लग रहा है, हम कर सकते हैं क्या? क्या हम कर सकते हैं ब्रो? आयरॉनिकली एक सट्टा की ऐड कर लूं क्या? Hell yeah! W, yes. एक सट्टा की ऐड और उसके बाद ऐसे गानों में ऐसे, हाँ भाई है तेरे पे 11,000 का खर्चा, हाँ है भाई तेरे भाई पे 11,000 का कर्जा, रोज कॉल आती है मेरे घर वालों को, माँ बहन की गालियां सुनता हूं मैं। आज से 6 महीने पहले मेरी जॉब थी भाई, अच्छा खासा कमा रहा था, 9 to 5 करता था, मतलब महीने में, एक हफ्ते में मेरा 10 आवर वर्क स्केड्यूल होता था ब्रो। हर रोज मेरे को 10 घंटे देने पड़ते थे, हर हफ्ते, हर रोज 10 घंटे देने पड़ते थे। 80 आवर वर्क वीक होता था भाई मेरा, अच्छी खासी जॉब थी, आई वॉज गेटिंग। और आज 10,000 के कर्जे में घूम रहा हूं भाई। तो हाँ भाई, है तेरे भाई पे 10,000 का कर्जा। -11 के। -11 के। न्यूज एंकर, ठीक है भाई। ओ भाई चलो भाई, 12 बज गए, बाय बाय।